नमस्कार दोस्तों, जीके पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह हमारे कंप्लीट साइकोलॉजी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 36 है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कोहलर का अधिगम सिद्धांत समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया और क्या पढ़ना बाकी है। देखिए, हमने जो है अधिगम टॉपिक को 6 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया था। अवधारणा, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम वक्र, अधिगम वैकल्य और अवधारणा मानचित्र। इनमें से हमने सर्वप्रथम अवधारणा के अंतर्गत अधिगम का अर्थ, अधिगम के सोपान, अधिगम की परिभाषा, विशेषताएं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कर ली थी। उसके बाद हमने अधिगम के सिद्धांतों को शुरू किया था। अधिगम के सिद्धांतों को हमने जो है 4 विचारधाराओं के अंतर्गत बांटा था। सबसे पहले है व्यवहारवादी विचारधारा, फिर जो है संज्ञानवादी विचारधारा, फिर आधुनिक संज्ञानवादी विचारधारा और अंत में मानवतावादी विचारधारा। तो व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों में सबसे पहले हमने थार्नडाइक का सिद्धांत पढ़ लिया, पावलोव का अधिगम सिद्धांत पढ़ा, स्किनर जी का अधिगम सिद्धांत पढ़ा, क्लार्क हल का अधिगम सिद्धांत पढ़ा और गुथरी का अधिगम सिद्धांत पढ़ा। ये हमारे कंप्लीट हो गए थे व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत। फिर हमने शुरू किए थे संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत। इनमें जो है आज हम पढ़ेंगे कोहलर का अधिगम सिद्धांत। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं कोहलर का अधिगम सिद्धांत। जी देखिए, कोहलर का जो अधिगम सिद्धांत है इसका नाम है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है, इसके प्रवर्तक कौन है? मैक्स वर्दिमर। और प्रयोगकर्ता कौन है? कोहलर। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में कि इसके प्रवर्तक तो कोहलर है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। प्रवर्तक तो है वर्दिमर, जबकि प्रयोग किन्होंने किया था, इस एक्सपेरिमेंट किन्होंने किया? कोहलर ने। ठीक है, तो प्रवर्तक तो कौन है? मैक्स वर्दिमर। और प्रयोग किन्होंने किया? कोहलर ने। जी, अब देखिए इस सिद्धांत के अन्य नाम। इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या है? गेस्टाल्टवाद अधिगम सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, पूर्णाकार अधिगम सिद्धांत भी बोलते हैं और समग्रता अधिगम सिद्धांत भी बोलते हैं। अब एक्चुअल में ये चीज़ें एक ही है। गेस्टाल्ट जो है ये जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्रता या पूर्णाकार। तो गेस्टाल्टवाद अधिगम सिद्धांत, तो इसी का हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया पूर्णाकार या समग्रता अधिगम सिद्धांत। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। फिर देखिए इसी सिद्धांत से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। देखिए, सबसे पहला फैक्ट है कि गेस्टाल्ट जो है वर्ड, यह जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्र, मतलब पूरा। ठीक है, गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति जो है जर्मन भाषा से हुई है और जिसका जो अर्थ है वो क्या होता है? पूर्णाकार या समग्र। फिर देखिए कि जर्मनी में गेस्टाल्टवाद जो संप्रदाय है इसका उदय हुआ 1912 में और ये जो है स्पष्ट रूप से स्थापित हुआ था 1920 में। फिर तीसरा फैक्ट है कि पाठ योजना जो लेसन प्लान है उसका निर्माण गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की ही देन है। बिल्कुल, जो पाठ योजना का निर्माण है वो गेस्टाल्टवाद जो संप्रदाय है इसी के आधार पे है। क्यों? क्योंकि गेस्टाल्टवाद का प्रमुख सूत्र क्या है? पूर्ण से अंश की ओर, और पाठ योजना में भी इसी सूत्र की अनुपालना की जाती है। जी, फिर देखिए यह सिद्धांत सीखने में बुद्धि एवं सूझ को महत्वपूर्ण मानता है। क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यानी कि अधिगम का सिद्धांत है, यानी कि सीखने का सिद्धांत है। तो व्यक्ति जो है अपनी सूझ या अंतर्दृष्टि, इनसाइट से सीखता है, यही इस सिद्धांत का अर्थ हुआ। जी, आगे देखिए, यह सिद्धांत सीखने में बुद्धि एवं सूझ को महत्वपूर्ण मानता है, देखा हमने। अब देखिए, यह सिद्धांत तार्किक तरीके से सीखने पर बल देता है। जी, यदि इस सिद्धांत में कहा गया है कि सूझ मतलब इनसाइट, अंतर्दृष्टि से व्यक्ति अधिगम करता है, इस सिद्धांत में ऐसा कहा गया है, तो व्यक्ति जो है अपनी सूझबूझ का उपयोग करेगा तो तार्किक तरीके से ही सीखेगा व्यक्ति। तो यह सिद्धांत तार्किक तरीके से सीखने पर बल देता है। ठीक है, फिर देखिए कि कोहलर ने इस सिद्धांत का जो प्रयोग है वो 1913 से 18 तक किया था और कैनरी द्वीप पर किया था। प्लस किस पर किया था? सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया था। अब ये प्रयोग था क्या, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो देखिए, इन्होंने प्रयोग किया अपने सिद्धांत के लिए सुल्तान नामक चिंपांजी पर। पुनः रिवाइज कीजिए कि प्रवर्तक कौन है? मैक्स वर्दिमर है,
जबकि प्रयोगकर्ता कौन है? कोहलर है। क्या प्रयोग था? इन्होंने जो है एक चिंपांजी लिया जिसका नाम क्या था? सुल्तान। सुल्तान नामक चिंपांजी को एक जो पिंजरे में बंद कर दिया और इस पिंजरे में 3 बक्से रखे थे। ठीक है, ये 3 बक्से रखे थे तो और इस पिंजरे में जो है केले लटकाए गए, केलों का गुच्छा लटकाया गया। तो चिंपांजी जो है भूखा था, वो उन केलों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा, लेकिन वो काफ़ी ऊंचाई पे थे तो वो उनको प्राप्त नहीं कर सका। तो सुल्तान चिंपांजी ने काफ़ी ट्राई किया, लेकिन फिर अचानक से उसने अपनी सूझ का इस्तेमाल किया और अचानक उसको एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इन जो ये बक्से हैं इनको एक के ऊपर एक जमा कर इनके ऊपर चढ़ के फिर इन केलों को प्राप्त करूं। तो उसने ऐसा ही किया और उन केलों को प्राप्त कर लिया। यानी कि सुल्तान नामक चिंपांजी ने अपनी सूझ का इस्तेमाल करते हुए समस्या का समाधान किया और सीख गया। ठीक है, इसी प्रकार का प्रयोग उन्होंने एक और किया कि जो पिंजरा था उसमें उन्होंने बांस की लकड़ियाँ रखी लंबी और पिंजरे के बाहर थोड़ी दूरी पर केले रखे, केलों का गुच्छा रखा। अब सुल्तान चिंपांजी जो है काफ़ी ट्राई कर रहा था उनको हाथ से लेने की, लेकिन वो दूर रखे हुए थे तो ले नहीं पाया। तो उसने फिर अपनी सूझ इनसाइट का प्रयोग किया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस लकड़ी जो ये बांस का डंडा है, इस लकड़ी से डंडे से इन केलों को क्यों ना अपनी तरफ खींच लूँ। तो उसने ऐसा ही किया और जो जो भी एक दो जो लकड़ी के डंडे थे उनको आपस में जोड़ा, प्लस फिर उनसे जो है उन केलों को अपनी ओर खींच के उनको प्राप्त कर लिया। तो कुल मिला के कहने का निहितार्थ यही है कि कोहलर ने जो प्रयोग किया था सुल्तान नामक चिंपांजी पर, उस सुल्तान चिंपांजी ने अपनी समस्या का समाधान सूझ के माध्यम से किया और सीख गया। तो उसी सूझ के इस्तेमाल से इस सिद्धांत का नाम पड़ा सूझ या इनसाइट थ्योरी, यानी कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए इस सिद्धांत के कुछ नियम हैं, 4 नियम हैं जो इस प्रकार है। पहला है संरचनात्मकता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंस्ट्रक्टिविटी, यानी कि जो सुल्तान नामक चिंपांजी है वो सीख रहा है ना, तो वो जो है संरचनात्मकता उसकी बनेगी कि किस प्रकार की परिस्थिति है और मुझे किस प्रकार से अपनी को जो है परफॉर्म करना है मुझे। ठीक है, दूसरा नियम है समानता का नियम, फिर है समीपता का नियम और अंत में है सरलता का नियम। यानी कि इस सिद्धांत के अंतर्गत ये 4 नियम दिए गए हैं। संरचनात्मकता का नियम लॉ ऑफ कंस्ट्रक्टिविटी, समानता का नियम लॉ ऑफ सिमिलरिटी, समीपता का नियम लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी और सरलता का नियम लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी। ये 4 नियम है जो इसी सिद्धांत के अंतर्गत दिए गए हैं। अब देखिए इस सिद्धांत से प्रमुख संप्रत्यय निकलते हैं, कुछ संप्रत्यय नहीं कहेंगे, तथ्य कहेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है, फैक्ट हैं। कौन कौन से हैं कि एकदम से समस्या का हल मिलना इस सिद्धांत की विशेषता है। जैसा कि प्रयोग में देखा है हमने कि कोहलर ने जो प्रयोग किया था सुल्तान चिंपांजी पर, वह सुल्तान चिंपांजी पहले तो ट्राई कर रहा था, लेकिन उसे अचानक से एक आइडिया आया, उसको एक उपाय सूझा, उसने सूझ का इस्तेमाल किया और वो बक्सों के ऊपर चढ़ के उस केले के गुच्छे को प्राप्त करता है। तो अचानक से उसको आइडिया आया, ठीक है, तो अचानक से उसे कोई उपाय सूझा। तो एकदम से अचानक से समस्या का हल मिलना इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। बस गोल्डन स्टेटमेंट यही है इस सिद्धांत के विषय के बारे में कि अचानक से जो है समस्या का हल मिलना। बस फिर देखिए कि चूंकि यह गेस्टाल्टवादी जो विचारधारा का है अधिगम सिद्धांत है, तो इसमें प्रमुख गेस्टाल्टवादी कौन कौन से थे जिनका इसमें योगदान रहा। इसमें थे मैक्स वर्दीमर, जो हम जानते हैं कि प्रवर्तक है इस सिद्धांत के। फिर कोहलर हम जानते हैं कि इसमें प्रयोग करता है इस सिद्धांत में। और अंत में बचे सहयोगकर्ता कौन कौन है, कोफ्का और कुर्ट लेविन। हालांकि कुर्ट लेविन का अलग से सिद्धांत भी है, लेकिन इस सिद्धांत के अन्य सहयोगियों में कोफ्का और कुर्ट लेविन का नाम हम लेते हैं। जी आगे देखिए कि सूझ से समस्या समाधान होने पर जो है आहा अनुभूति होती है। ठीक है, आहा अनुभव क्वेश्चन आ जाए कि आहा अनुभव होता है कौन से सिद्धांत में होता है, वो होता है सूझ के सिद्धांत में। या
यानी कि कोई समस्या है जो हम फेस कर रहे हैं, अचानक से उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाता है और हम उसे सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो हमें आहा अनुभूति होती है। तो वही चीज़ है कि अगर हम सूझ से समस्या का समाधान कर लेते हैं तो हमें किस प्रकार की अनुभूति होती है, आहा अनुभूति। जी, अब देखिए इस सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ क्या है, शिक्षा में उपयोगिता क्या है इस सिद्धांत की। देखिए कि बुद्धिमान एवं प्रतिभाशाली बच्चों हेतु यह सिद्धांत उपयोगी है, बिल्कुल। यानी कि इसमें लॉजिकली काम करेगा व्यक्ति, ठीक है, लॉजिक से समस्या का समाधान करेगा। तो लॉजिक किन में रहेगा, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली बच्चों में। अरे भाई, जो व्यक्ति मंदबुद्धि है वह सूझ का इस्तेमाल कर सकता है क्या, नहीं। तो बुद्धिमान एवं प्रतिभाशाली बच्चों हेतु यह सिद्धांत उपयोगी है। इसी के साथ में देखिए, समानांतर में देखिए कि हमने थार्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा था, उसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या थी कि यह वो सिद्धांत जो था थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, वह अधिगम सिद्धांत मंदबुद्धि बच्चों के लिए उपयोगी था। जबकि जो ये कोहलर और मैक्स वर्दिमर का जो सिद्धांत है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, यह प्रतिभाशाली बच्चों हेतु उपयोगी है। तो साथ में ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले। फिर देखिए कि विज्ञान, गणित तथा व्याकरण जैसे कठिन विषयों के शिक्षण में यह सिद्धांत जो है यूज़फुल है, बिल्कुल। जो भी कठिन विषय रहेंगे उनमें जो है सूझ का उपयोग करते हुए उनको सरल किया जा सकता है, तो उनके शिक्षण में यह सिद्धांत उपयोगी है। पाठ्यक्रम का निर्माण इसी पर आधारित है, बिल्कुल। पाठ्यक्रम तथा पाठ योजना, इन दोनों का जो संप्रत्यय जो है गेस्टाल्टवाद की देन है ये, तो इसी पर आधारित है ये भी। पूर्ण से अंश की ओर सूत्र इसी सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल। चूँकि गेस्टाल्टवाद जो है विचारधारा है, गेस्टाल्टवाद का प्रमुख सूत्र है पूर्णाद अंशम प्रति, पूर्ण से अंश की ओर, तो इसी यह सूत्र है वो इसमें भी लागू होगा। यह यांत्रिक तरीके से सीखने, बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात आई है कि यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने का खंडन करता है तथा तार्किक तरीके से सीखने पर बल देता है। यांत्रिक तरीके से सीखने का तो खंडन करता है, जो किसमें, कौन से सिद्धांत में बताया गया था यांत्रिक तरीके से सीखना, किसकी विशेषता थी, शास्त्रीय अधिगम सिद्धांत की, श्रृंखलागत अधिगम सिद्धांत की, पावलोव वाला सिद्धांत, ठीक है। तो पावलोव वाले सिद्धांत में यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल दिया गया था, उसका तो यह खंडन करता है। और समर्थन किसका करता है, लॉजिकली सीखने के, तार्किक तरीके से सीखने का समर्थन करता है, उस पर बल देता है, जोर देता है। आगे देखिए, इस सिद्धांत से सीखने पर मानसिक शक्तियों का विकास होता है, बिल्कुल। चूँकि ये तर्क इत्यादि का इसमें यूज होगा, तो तर्क जो है, सूझ, तर्क, ये सब क्या है, मानसिक शक्तियाँ है, ठीक है, मानसिक पहलू है। तो इनसे मानसिक शक्तियाँ भी विकसित होंगी, तभी तो यह प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है, मंदबुद्धि बच्चों के लिए नहीं है। फिर देखिए, पाठ योजना की उत्पत्ति गेस्टाल्टवाद से हुई है, ये चीज़ हमने पहले भी देख चुके हैं हम। तो यह था हमारा मैक्स वर्दिमर और कोहलर का जो अधिगम सिद्धांत है, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।